बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में एचआईवी संक्रमण बड़ा खतरा बना है। मध्य प्रदेश में एड्स के 70,000 मरीज। नशा लेने वाले हर 100 में से 4 को एड्स हुआ है। इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स में संक्रमण दर 4.20% तक पहुंची है। केंद्र ने 7 जिलों को हाई रिस्क में माना है। युवा मरीजों की संख्या बढ़ना चिंताजनक बताई गई है। तो आपको बता दें कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी को पत्र लिखकर चेतावनी दी। अब तेज कार्रवाई की जरूरत है, वरना 2030 तक एड्स खत्म करने का लक्ष्य मुश्किल हो सकता है। पत्र में बताया गया कि मध्य प्रदेश में एड्स के करीब 70,000 मरीज हैं और एचआईवी की एडल्ट प्रिवलेंस रेट 0.10% है। इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स में संक्रमण दर 4.20% तक पहुंच चुकी है। केंद्र ने 7 जिलों को हाई रिस्क में माना है और यहाँ इंडेक्स टेस्टिंग और विशेष कैंपेन के निर्देश दिए हैं। इनमें अशोकनगर, भोपाल, गुना, जबलपुर, नरसिंहपुर, श्योपुर और शिवपुरी शामिल है। यहाँ संक्रमण मुख्य रूप से इंजेक्शन से नशा और समलैंगिक संबंधों के जरिए फैल रहा है। इंदौर और रतलाम में भी केस डिटेक्शन तेज करने को कहा गया। एड्स के 85% मरीज इलाज पर ही जिंदा हैं। और नितेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नितेश, देखिए, ये निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक बात है। 70,000 केस, इसमें से कहा जा रहा है 80% इलाज के बल पर जिंदा हैं। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सिचुएशन काफी खराब हो चली है। जी देखिए, मध्य प्रदेश में एड्स का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पे मध्य प्रदेश में 70,000 मरीज ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिन्हें एड्स है। और लगभग यदि इनकी उम्र की बात की जाए तो 15 से 35 वर्ष की जो युवा वर्ग है, इनमें सबसे ज़्यादा समलैंगिक यौन संबंध के कारण ये एड्स की बीमारी फैलती जा रही है, जिसको रोकने के लिए जो एड्स विभाग की कंट्रोलर टीम है, एड्स विभाग से जुड़ी हुई जो समितियाँ हैं, इससे जुड़े NGO हैं, वो इस पर काम कर रहे हैं, जागरूकता को लेकर काम कर रहे हैं, समझा रहे हैं, जगह जगह पोस्टिंग के जरिए कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं इन चीज़ों की जो जानकारी है उससे अनभिज्ञ लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए जाए जो पिछड़ा एरिया है या ट्राइबल एरिया है, इनमें हो रही है। इनको लेकर एड्स की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं आप महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में यौन संबंध के साथ साथ जो डिलीवरी वाली महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनमें भी एड्स की बढ़ोतरी हो रही, क्योंकि जाँच की जा रही है। अब जो भी जांच होती है डिलीवरी के समय महिलाओं की, उसमें पाया जा रहा है कि अधिकांशतः महिलाएं एड्स के पीड़ित हो रही हैं और एड्स के पीड़ित मिल रही हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है और इसे रोकने के लिए लगभग स्वास्थ्य विभाग प्रयास भी कर रहा है। खुशबू, बिल्कुल। और देखिए, प्रयास जो है वो नीतीश कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और 2030 का अगर लक्ष्य है एड्स को खत्म करने का पूरी तरह से, फिर ऐसे में ये लक्ष्य बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल खुशबू, 2030 तक लक्ष्य है स्वास्थ्य विभाग का और एड्स कंट्रोलर समिति का, नार्को का, कि इसको बिल्कुल समाप्त करना है। उसके लिए बढ़ते कदम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जागरूकता को लेकर हर छोटे से छोटे कस्बे तक पहुंच रहे हैं। उसके अलावा जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उसको लेकर भी सरकार लगी हुई है। अब देखना ये है कि जब एड्स को किस तरीके से टीबी में भी कंट्रोल कर रहे हैं और उसके बाद अब इस पर 2030 तक इसका आंकड़ा यदि हम देखें तो 2024 में लगभग 6,500 एड्स के मरीज मिले थे। उसके बाद 2025 की बात करें तो इसमें कुछ आंकड़ों की कमी हुई है, एड्स के कुछ केसेस कम हुए हैं और लगभग इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ एड्स विभाग भी लगा हुआ है, जिसमें कि आंकड़े कम हो रहे हैं। अब 2030 तक देखना ये होगा कि ये समाप्त हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। इसमें लगभग स्वास्थ्य विभाग लगा है। खुशबू, अच्छा नितीश, देखिए, माफ कीजिएगा, ये जो कुछ जिले जिनको चिन्हित किया गया है, क्या यहाँ पर कोई जो कहा यह जा रहा है कि जो इंजेक्ट करके जो लिया जाता है शायद नशा, उसकी वजह से भी, उन इंजेक्शन की वजह से भी ये शायद इतना ज्यादा फैला है? क्या अब उन पर कुछ एक्शन लेने की तैयारी हो रही है? कहाँ से ये स्पेसिफिकली ले रहे थे? कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जो अलीराजपुर है, बुरहानपुर है या फिर भोपाल, जबलपुर और इंदौर जैसे शहरों की बात करें तो इसमें ड्रग्स भी लिया जाता है इंजेक्शन के जरिए। जो इंजेक्शन की जो सुइयां होती हैं वो एक ही सुई को बार बार यूज़ करने से भी नशे के कारण भी एड्स की जो समस्याएं वो बढ़ती जा रही हैं। और उसके बाद देखा जाए तो जागरूकता नहीं है, लोग इन चीज़ों से अभी अनभिज्ञ हैं और इनको लेकर जो नशे की दवाई, नशे का सेवन कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, इंजेक्शन
ले रहे हैं उसको लेकर ये एड्स की बीमारियां बढ़ रही हैं। उसको लेकर सरकार भी सख्त है, अपने नियम निर्देश जारी कर चुकी है, कलेक्टर भी इसकी देखरेख कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो एड्स कंट्रोलर समितियां हैं, एड्स से जुड़े एनजीओ हैं, वो सब इस पर काम कर रहे हैं और अब ये नशा मुक्त करवाने की कोशिश और प्रयास में जारी है, निरंतर लगे हुए हैं। आखिर एड्स का एक बढ़ता आंकड़ा सिर्फ नशे के कारण ही हो रहा है, जो नशे के इंजेक्शन लिए जा रहे हैं इसके कारण महिलाओं और युवाओं में ये आंकड़ा बढ़ रहा है एड्स का। इनको रोकने के लिए लगातार स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ साथ एड्स टीम भी लगी हुई है। खुशबू, ठीक है, रहेगी।